थरपारकर में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है और जो पानी का बहरान चल रहा है उसके हवाले से अगर देखा जाए तो हुक्मरान थर है वो सिर्फ वोट लेने आते हैं और उसके बाद खामोशी बैठे थे। कोई आवाम से ये सवाल नहीं करता कि उनकी क्या परेशानी है, क्या वजह है। तो ये जो पानी का बहरान है ये अब बढ़ता ही जा रहा है बिला वजह इसके कि वो कम हो। तो उस हवाले से हुक्मरान थर को चाहिए कि वो आवाम के पास जाएं, उनकी परेशानियां मालूम करें कि किस तरीके से ये जो पानी का बहरान थर में बढ़ रहा है उसको हल किया जाए। इस पर कुछ सोचना भी चाहिए उनको। और यहाँ पे जो गैर कानूनी कनेक्शंस भी लगाए गए हैं शहर के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। आला हुकाम को इस चीज़ पर भी थोड़ा सोचना चाहिए। और उसके अलावा जो देहात हैं वहाँ पे भी पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, उन्हें भी वो स्कीम्स देनी चाहिए। और जो पहले उन्होंने स्कीम्स दी हैं वो भी ख़राब हो गई हैं, किसी काम के काबिल नहीं है अभी। काफ़ी 20-25 साल के बाद किस्मत से आबाद हुआ था, फसल भी अच्छे थे, घास भी था, मगर इन गवर्नमेंट की लापरवाही से और नादानी से इन्होंने पूरा लोगों की जो रोज़ी थी वो ख़त्म कर दी है। अभी पूरा बाजरा जो है वो पूरा खा रहे हैं। और दरख्तों में भी यहाँ भी रात को ये बैठते हैं, किसी भी जगह पे घास पे बैठते हैं, दरख्त पे बैठते हैं, फसल पे बैठते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। और सुबह को खाली लकड़ियाँ पड़ी रहती हैं। और दिन को ये जागते हैं, जब ये लोकस्ट वाले जागते हैं तो ये उठ जाते हैं 7 बजे, या नाश्ता करके निकलते हैं, या 7 बजे अपना काम ख़त्म कर जाते हैं। इसलिए ये गाड़ियों से 2, 4, 6 गाड़ियों से कुछ नहीं होना। या कम से कम 50-100 गाड़ियाँ चाहिए या एरियल स्पेल चाहिए। अगर एरियल स्पेल होगा तो ये फ़ायदा होगा, नहीं तो ये आस्ते आस्ते अभी 400 तालकों से अल्लाह का शुक्र ये मिट्टी पहुंच गया है। मिट्टी पहुंचने पर ये शुक्र या वो पूरा इंतज़ामिया है वो अभी उसको थोड़ा पता पड़ गया है। नहीं तो ये 400 में महीने को 1.5 से घूम रहे थे। किसी ने हमने बहुत कंप्लेंट की, शिकायत की, पर किसी ने नहीं सुनी। अभी देख के क्या करते हैं, अभी इन्होंने अंडे भी देने से किए, बच्चे भी हो जाएंगे। और जब बच्चे हो गए फिर ये किसी के कंट्रोल में नहीं आएंगे। पूरा गवर्नमेंट की सारी सिद्ध की मशीनरी लग जाए फिर भी ये बच्चे किसी कंट्रोल में आएंगे। इसलिए हम अपील करते हैं कि गवर्नमेंट संजीदा हो और ये रोज़ी हमारे आई है उसको हमारे को खाने दे, उसमें मदद करे और ये इनको कंट्रोल करने में अपने जो भी वसाइल हैं पूरे वसाइल इसके ऊपर सर्व करें। 2016 में जब से ये बल्दियाती निज़ाम आया है उसको अभी तक मेरे ख्याल में 39 माह हो चुके हैं। लेकिन शहर की हालत ये है कि पूरी तरह खंडर बन चुका है। इस वक्त भी आप जिस पार्क में खड़े हैं इसकी आप हालत देख सकते हैं कि ये पूरी तरह टूटा फूटा हुआ है। और इसके अलावा शहर भी पूरा शहर में किसी किस्म की कोई सफाई नहीं है, ना ही कोई तरक्याती काम ना हुआ है, ना शहर में कोई स्प्रे हुआ है, ना ही शहर में कोई इंसानी जो शहर के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो शहर को दिए हैं। जब से ये चेयरमैन और ये काउंसिल आई है डिप्लो शहर के अंदर, करोड़ों रुपए की बजट टाउन कमेटी के अकाउंट में इस वक्त भी मौजूद है, लेकिन 1 रुपये का भी यहाँ पर कोई भी खर्चा नहीं हुआ। हम शहरी ये जो बल्दियाती निज़ाम आया है 2016 में, इससे 1% भी मुतमिन नहीं है। तो मिट्टी की जो सिविल हॉस्पिटल वो सिंध हुकूमत क्लेम करती है कि सिंध के सारी हॉस्पिटलों से अच्छी सहूलत हम यहाँ पर मुहैया करते हैं। लेकिन हाँ देखा जाए तो थरपारकर में सेहत के हवाले से कर्फ्यू नाफिज है, कर्फ्यू की सूरत हाल है। देखें हम सिविल हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं तो वहाँ पर दवाई नहीं मौजूद, कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। और अगर बाहर जाते हैं दिखाने के लिए तो डॉक्टर नहीं है, क्योंकि प्राइवेट जो क्लिनिक है वो बंद की हुई है हुकूमत ने। तो आम आवाम जाए तो कहाँ जाए? उनको सेहत की सहूलत के हवाले से कोई भी यहाँ पर जो मुंतखब नुमाइंदे हमारे उनको नोटिस लेना चाहिए। अफसोस की बात है जब सेहत की इतनी बुरी सूरत हाल है, इतना मीडिया ने हाईलाइट किया है, उसके बावजूद भी जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। वो पूछते नहीं है, कभी अस्पताल विजिट करें तो वहाँ क्या सूरत हाल है, बहुत ख़राब सूरत हाल है। थरपारकर की जो लिटरेसी रेशो है कंपेरेटिवली बाकी डिस्ट्रिक्ट से बहुत ही कम है। उसके डिफरेंट रीजंस है। एक तो ये कि पूरा स्केटर्ड एरिया है। नंबर दूसरी बात, स्कूल्स की तादाद तो 4,500 के करीब है, 4200। अब उसमें 4200 स्कूल्स में हुआ ये है कि वो ज़ाहिर है उस जगहों पे खोले गए हैं जो फिजिबली नहीं थे। एक गाँव में 60+ स्कूल्स हैं, 30+ स्कूल है या 40+ स्कूल्स हैं। अव्वल तो ये होना चाहिए था कि उनकी फिजिबिलिटी होती और प्रॉपर लोकेशन पे होती।
नंबर एक। नंबर दूसरी बात यह है कि थरपारकर में 3.5 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल है एट प्रेजेंट। अब उनकी एनरोलमेंट में कोई खास ड्राइव नहीं होती। अब स्ट्रीम का दौर है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का दौर है। आपके 62 हाई स्कूल है और उसमें सिर्फ 13 में लैब है, साइंस लैब है। ये भी कर सकते हैं हमारे मुंतखब नुमाइंदे कि कम से कम साइंस की बजट पे पुश करें। जब मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की रिजल्ट आती है तो टॉप नंबर्स जो होते हैं वो थर्ड के बच्चों का होता है, लेकिन उसमें काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते।